हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के3 बायोग्राफी अड्डा में आपका स्वागत है। एक्टर सुधीर का फिल्मी सफर। बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके इस अभिनेता को आपने भी कई फिल्मों में जरूर देखा होगा। ये कभी विलेन बने तो कभी इन्होंने शरीफ आदमी के रोल भी निभाए, कई दफे कॉमेडी की तो एक दो फिल्मों में गंभीर किरदार भी इन्होंने किए हैं। हालांकि ये बात हैरान कर देने वाली है कि ज्यादातर फिल्मों में विलेन के रोल में नजर आने वाले सुधीर साहब ने करियर की शुरुआत बतौर हीरो की थी। आज पेश है गुजरे जमाने के शानदार एक्टर सुधीर साहब की बायोग्राफी और सुधीर साहब का जीवन फिल्मी सफर कैसा रहा और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सुधीर साहब को क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ उनको उठानी पड़ी। आज यही कहानी हम आपको इस वीडियो में दोस्तों बताएंगे। दोस्तों, सुधीर साहब हिंदी सिनेमा में एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे। उन्होंने युद्ध ड्रामा फिल्म हकीकत, खोटे सिक्के, धर्मात्मा में फिरोज खान के साथ और अमिताभ बच्चन के साथ सत्ते पे सत्ता, हरे रामा हरे कृष्णा, गैम्बलर और देवानंद के साथ जोशीला में उनकी भूमिका के लिए उनको जाना जाता था। दोस्तों, उन्होंने 1962 से लेकर 2009 तक के करियर में करीब 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 60 के दशक में मुख्य और सहायक अभिनेता के रूप में और 70 के दशक में मध्य के बाद मुख्य रूप से खलनायक के रूप में एक चरित्र विलेन अभिनेता के रूप में फिल्मों में मुख्य और चरित्र भूमिका दोनों में ही उन्होंने फिल्मों में अभिनय किया था। दोस्तों, सुधीर साहब का जन्म लाहौर ब्रिटिश भारत में हुआ था सन 1944 में। इनका असली नाम पूरा नाम था भगवान दास मूलचंद लूथरिया, लेकिन 60 के दशक में जब ये फिल्मों में आए तो इन्होंने अपना नाम बदलकर फिल्मी नाम सुधीर रख लिया था। दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं इनके करियर और आजीविका पर। दोस्तों, उन्होंने साधना और शशि कपूर अभिनीत फिल्म प्रेम पत्र 1962 में सुभाष की भूमिका निभाई थी। वह 1968 में मुमताज के साथ अपना घर अपनी कहानी में दिखाई दिए। उन्होंने जिगर में दर्द कैसा, इश्क को उल्फत तो नहीं कहते और हकीकत में 1964 की फिल्म में मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, मुझे रात दिन ये ख्याल है और एक फूल एक भूल से मेरे दिल पे अंधेरी सा छनने लगा है। ये इनके ऊपर गीत फिल्माया गया था। दोस्तों, लेकिन साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म एक फूल एक भूल में ये पहली दफा बतौर हीरो नजर आए थे। इस फिल्म को उस दौर के जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर केदार कपूर ने बनाया था। फिल्म में इनकी हीरोइन थी जेबा रहमान। इस फिल्म में मुमताज, हेलन चवनपुरी, मदनपुरी, देव कुमार और के.एन. सिंह जैसे उस दौर के दिग्गज सितारे मौजूद थे। दोस्तों, बतौर हीरो इनकी अगली फिल्म आई थी उस्ताद 420, जो कि अगले साल यानी कि 1969 में रिलीज हुई थी। उन्होंने अक्सर खलनायक, अजीत, प्रेमनाथ, प्राण जैसे खलनायकों के दूसरे नंबर के सहायक और एक अत्याचारी पुलिस इंस्पेक्टर या एक घटिया आदमी की भूमिका इन्होंने फिल्मों में निभाई थी। दोस्तों, वह अपनी तीखी आवाज, लंबी लंबी मूंछों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन की कम से कम 1 दर्जन फिल्मों में अभिनय किया, जैसे दीवार, कालिया, मजबूर, शराबी, सत्ते पे सत्ता, दोस्ताना, शान, लाल बादशाह इत्यादि। दोस्तों, अन्य लोकप्रिय फिल्मों में फिरोज खान की 1974 की हिट फिल्म खोटे सिक्के, इसके सीक्वल कच्चे हीरे, धर्मात्मा, साथ ही मेरा गांव मेरा देश और देवानंद की हरे रामा हरे कृष्णा में भी एक विकलांग चोर की भूमिका इन्होंने निभाई और काफी लोकप्रिय हुए। दोस्तों, सुभाष घई की मेरी जंग 1985 में, पुलिस इंस्पेक्टर और शाहरुख खान अभिनीत फिल्म बादशाह 1999 में इन्होंने अभिनय किया। इनकी आखिरी फिल्म थी झूम बराबर झूम, जो कि 2007 में आई थी और विक्टोरिया हाउस 2009 में आई थी। इन्होंने 2003 में टीवी सीरियल सीआईडी में भी कई धारावाहिकों में इन्होंने काम किया था।
दोस्तों, इस तरह विलेन बने सुधीर साहब, ये बात ही बड़ी खास है कि सुधीर साहब जब फिल्मों में हीरो थे तो मोहम्मद रफ़ी और मुकेश जैसे महान गायकों ने इन्हें अपनी आवाज दी थी। इन पर फिल्माए गए कुछ गीत तो बड़े ही हिट हुए थे, जैसे कि फिल्म हकीकत का गाना। लेकिन जल्द ही वो वक्त भी आ गया जब फिल्मों में इन्हें काम मिलना बंद हो गया था। एक्टिंग में बेपनाह इश्क करने वाले सुधीर साहब को एहसास हुआ कि लोग अब उन्हें अपनी फिल्मों में हीरो का रोल नहीं देना चाहते हैं। इसलिए सुधीर साहब ने बतौर विलेन फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बतौर विलेन इन्होंने शान, हरे रामा हरे कृष्णा, खोटे सिक्के, मजबूर, मेरा गांव मेरा देश, धर्मात्मा, शराबी जैसी कई मशहूर फिल्मों में इन्होंने काम किया। हालांकि ये मेन विलेन नहीं थे, बल्कि मेन विलेन के खास आदमी या सहायक के किरदारों में ही नजर आते थे। कॉमेडी करते हुए भी सुधीर साहब नजर आए। सुधीर साहब ने कुछ फिल्मों में कॉमेडी भी की थी। बतौर कॉमेडियन इनकी सबसे मशहूर फिल्म रही सत्ते पे सत्ता, जिसमें ये अमिताभ बच्चन के भाई बने थे। अमिताभ बच्चन के साथ तो इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया था। दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, इनमें से मुख्य फिल्में थी दीवार, कालिया, शराबी, मजबूर, शान, लाल बादशाह इत्यादि जैसी फिल्मों में इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ ये नजर आए थे। शाहरुख खान की फिल्म बादशाह में भी इन्होंने एक छोटा सा लेकिन कॉमिक किरदार निभाया था। वहीं दूल्हे राजा में भी इनके काम को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में ये एसएसपी निसार खान के छोटे से लेकिन मजेदार किरदार में दिखे थे। दोस्तों, सुधीर साहब की आखिरी फिल्म, इनके करियर की आखिरी फिल्मों की बात करें तो आखिरी दफा ये झूम बराबर झूम में दिखे थे, जो एक बड़ी फिल्म थी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2007 में। हालांकि इनकी एक और फिल्म 2009 में भी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था विक्टोरिया हाउस। सुधीर साहब ने फेमस टीवी शो CID में भी करीब 2 एपिसोड में इन्होंने काम किया था। दोस्तों, आइए नजर डालते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। दोस्तों, इन्होंने 70 के दशक की बेहद खूबसूरत मॉडल शीला रे से शादी की थी और इनसे शादी करने के कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए। लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया और शीला रे ने दूसरी शादी कर ली गई थी। लेकिन सुधीर साहब ने दोबारा शादी नहीं की और जिंदगी भर अकेले ही रहे। दोस्तों, सुधीर साहब ने खूब पैसा कमाया था। सुधीर साहब को रेस पर पैसा लगाने का बेहद शौक था और इनकी किस्मत इनका काफी साथ देती थी। इन्होंने फिल्मों और रेस से काफी पैसा कमाया और अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाई थी। और इनका एक और सौतेला बेटा अशोक बैंकर और भतीजा मिलन लुथरिया है। एक बात जो सुधीर साहब को हमेशा परेशान करती थी वह थी, सुधीर साहब अपने कई दोस्तों से शेयर करते थे कि उन्हें नहीं मालूम था कि इतने सालों तक मेहनत करने के बाद भी उन्हें जो दौलत कमाई है उनके बाद उसका क्या होगा। दोस्तों, अपने जीवन का यह अकेलापन उन्हें बहुत खलता था और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने हद से ज्यादा शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। इतनी ज्यादा कि जिंदगी के आखिरी सालों में उनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था और वो बेहद बीमार रहने लगे थे। दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं सुधीर साहब की फिल्मों के बारे में। उनकी हिंदी फिल्में जो उन्होंने अभी तक उन्होंने 2009 तक की हैं, आइए एक नजर डालते हैं। 1961 की फिल्म उम्र कैद, 62 में प्रेम पत्र, 1964 में हकीकत, अपना घर अपनी कहानी, 1968, 1969 में उस्ताद, 420, एक फूल एक भूल, 1971 में हरे राम हरे कृष्णा, मेरा गांव मेरा देश और जुआरी, 1973 की देवानंद की फिल्म जोशीला, 1974 खोटे सिक्के और मजबूर, 1975 में दीवार और धर्मात्मा, 1980 में आई फिर इनकी दोस्ताना और शान और 1981 की फेमस फिल्म कालिया शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ, 1982 में सत्ते पे सत्ता और कच्चे हीरे, 1984 में शराबी और बॉक्सर, 1985 में राम तेरे कितने नाम, मेरी जंग, द एडवेंचर ऑफ टार्जन, 1986 में आई शत्रु, 1987 में शीला, 88 में गुनाहों का फैसला और इन्होंने 1989 में कुछ फिल्में की जिनमें है आवारा जिंदगी, सच्चे का बोलबाला, जंगबाज, ऊंच नीच, बीच, नाइंसाफी, ऐलान जंग और 1990 में आई जहरीले CID, काली गंगा,
गुनाहों का देवता, शेषनाग, दूध का कर्ज, जिम्मेदार। 1991 में इनकी फिल्में आई फरिश्ते, अजूबा, ये आग कब बुझेगी, झूठी शान। 1992 में फिल्में आई किसमें कितना है दम, शोला और शबनम बहुत ही हिट फिल्म थी। हमला, तहलका, अंगार, बाज। 1993 में आंखें, कुंदन, दिल है बेताब, पुलिस वाला, वीरता। 1994 में आई राजा बाबू, बहुत ही हिट फिल्म थी, कॉमेडी फिल्म थी। जमाने से क्या डरना, गैंगस्टर, इक्का राजा रानी, इक्के पे इक्का, बेटा हो तो ऐसा, मिस्टर आजाद। 1995 में जवाब, प्रेम, राजा, जमाना, दीवाना, रॉक डांसर, राम शास्त्र। 1997 में आखिरी संघर्ष, शेयर बाजार, भाई भाई। 1998 में आई दूल्हे राजा, बहुत ही लोकप्रिय कॉमेडी फिल्म। इसकी टोपी उसके सर, महाराजा, जुल्म सितम। 1999 में आई लाल बादशाह, सफारी, चुड़ैल नंबर 1 बादशाह। 2000 में बिल्ला नंबर 786 और 2002 में हमराज। 2004 में दीवार, हत्या और 2007 में उनकी आखिरी फिल्म कहते हैं झूम बराबर झूम और 2009 विक्टोरिया हाउस थी। दोस्तों आइए नजर डालते हैं उनके निधन के बारे में। दोस्तों सुधीर साहब की तबीयत, जैसे कि पहले बताया गया है कि तबीयत बेहद खराब रहने लगी थी और लंबे समय से उन्हें फेफड़ों के संक्रमण से वो पीड़ित हो गए थे और 12 मई 2014 को 70 वर्ष की आयु में उनका मुंबई में निधन हो गया और आखिरकार वह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों मौत के वक्त उनके पास कोई नहीं था, पास रह गई थी तो बस बेशुमार दौलत और जायदाद, लेकिन एक मरे हुए इंसान के लिए ये चीजें भला किस काम की होती हैं। और आखिर में दोस्तों सुधीर साहब अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे कि दौलत से दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन दौलत से कभी भी सच्चा प्यार और अपनापन नहीं खरीदा जा सकता। दोस्तों शानदार कलाकार सुधीर साहब को हमारा हार्दिक नमन। उनका बॉलीवुड में योगदान हमेशा हमेशा अमर रहेगा। दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाजत दें। नमस्कार, फिर मिलेंगे। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में भी आप अपने विचार लिख सकते हैं और बता सकते हैं आपके पास भी अगर सुधीर साहब से जुड़ी कोई और अन्य जानकारी हो। शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर नमस्कार।